आज फिर से इंसानियत रोई है, चीखी है, चिल्लाई है। आज फिर से इंसानियत रोई है, चीखी है, चिल्लाई है। पर उन बहसी दरिंदों के आगे इसकी एक न चल पाई है। किसी पापा की परी और माँ की लाडली की इज्जत आबरू उन दरिंदों ने नोच खाई है। आज फिर से इंसानियत रोई है, चीखी है, चिल्लाई है। पैदा तो इंसान ही हुए थे, पैदा तो इंसान ही हुए थे, पर आज क्यों बन चुके हैं दरिंदे। क्यों हम नोचते हैं, खरोंचते हैं, क्यों सताते हैं किसी मासूम को। क्यों चुभते हैं चुभती सूल सा उसके जिस्म को। वो भी तो किसी की बहन थी, बेटी थी, जिसने आज अपनी आबरू लुटाई है। आज फिर से इंसानियत रोई है, चीखी है, चिल्लाई है। मदद को जब भी चिल्लाई होगी, सबसे पहले अपनी माँ को ही आवाज़ लगाई होगी। मदद को जब भी चिल्लाई होगी, सबसे पहले अपनी माँ को ही आवाज़ लगाई होगी। क्या ये शब्द सुनकर भी तुझे दरिंदे अपनी माँ की याद नहीं आई होगी। वो भी तो एक नारी थी जिससे तुमने जन्म लिया, वो भी तो एक नारी थी जिससे तुमने जन्म लिया। फिर भी ना छोड़ा उस नारी को तुमने, इतनी हैवानियत कहाँ से आई है। आज फिर से इंसानियत रोई है, चीखी है, चिल्लाई है। मूक बना है अब भी प्रशासन, मूक बना है अब भी प्रशासन। ना जाने कितनी बेटियों ने अपनी लाज गंवाई है। निकल पड़ेंगे हम सब भी हाथों में मोमबत्ती लेकर, निकल पड़ेंगे हम सब भी हाथों में मोमबत्ती लेकर। क्या इससे कुछ भी बदलाव आई है। आज फिर से इंसानियत रोई है, चीखी है, चिल्लाई है। यह वही देश है जहाँ नारी को शक्ति रूप में है पूजा जाता। यह वही देश है जहाँ नारी को शक्ति रूप में पूजा जाता है। तो फिर क्यों यहाँ बेटियों की इज्जत से खेल घिनौना खेला जाता है। कब तक इंसानियत रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। अपनी इज्जत की रक्षा के खातिर बोलो, अब कहाँ गुहार लगाएगी। अनुरोध और विरोध मेरा इस देश के कमज़ोर कानून से, अनुरोध और विरोध मेरा इस देश के कमज़ोर कानून से। सख्त बने कानून इतना, सज़ा मिले इन दरिंदों को बीच चौराहे में। रूह कांप जाए इनकी जब इज्जत से खेलने की सोचें यह अपने ख्यालों में। हमारे देश को आज़ाद हुए 78 वर्षों का समय बीत चुका है, परंतु आज भी हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। निर्भया कांड जैसी इस दूसरी घटना ने हमारे देश को हिलाकर रख दिया है। आरजी कार हॉस्पिटल कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई विभत्स बलात्कार एवं निर्मम हत्या के विरोध में देशव्यापी डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ के साथ पूरा देश सड़कों पर है। जूनियर डॉक्टर की विभत्स बलात्कार के बाद निर्मम हत्या से पूरा देश क्षुब्ध एवं आक्रोशित है। स्थिति इतनी भयावह एवं चिंताजनक होने के बाद भी सरकार इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल जुमला साबित होता दिखाई दे रहा है। इस मामले में बृहद जांच के बाद तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। बेटियों को बचाने के जुमले देने की बजाय वास्तव में बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पूरे देश को इस भयावह घटना ने झकझोर कर रख दिया है। किसी के भाई की और किसी के और कपड़े भी न पहने थे उसने छोटे, पूरा बदन ढका हुआ था उसका उस स्क्रब में जो शायद उसके पापा ने बनवाई थी उसके लिए, या उसका सपना रहा होगा बचपन से वो स्क्रब पहनने का। और हंसकर भी बात नहीं करी थी उसने, ना ही किसी को छुपकर किया था इशारा। बस 36 घंटे की ड्यूटी करके कुछ करने चली थी वो आराम। पर क्यों उसको पकड़ा, पीटा, मार मार कर उसे घसीटा। और क्यों उसके बाल उखाड़े, और क्यों उस डॉक्टर के थे कपड़े उतारे, और क्यों उसका भोग किया। क्यों ना किसी ने रोक लिया उसको। सवाल कई है पर जवाब है नहीं अपने पास। जय स्वतंत्र भारत की। चलो ये भी सही, सुना है शायद रेप हुआ है फिर से किसी का। तो ये थे कुछ
उसको होनी चाहिए जल्द से जल्द सजा। और जब तक उन लोग को इस सजा का खौफ नहीं होगा, यह फिर होता रहेगा और होता रहेगा, और हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी कार्य करने के स्थान पर। कैसे भेजेंगे हम उन्हें आगे पढ़ने के लिए, आगे कार्य करने के लिए? हम स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, और तो हमें सरकार को बाध्य करना चाहिए, सब संगठनों को मिलकर इस पर कार्य करना चाहिए, और ऐसा नियम, ऐसा लॉ लागू हो कि रेप विक्टिम, रेप कल्प्रिट को, रेप अक्यूज्ड को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जिसका खौफ उनके मन में पैदा हो, और आगे ऐसा करने से पहले 10 बार सोचें, ऐसी सजा मिल सकती है। उसका ऐसा हर्ष हुआ, तार तार हुई लज्जा, तार तार हुई लज्जा, मानवता सारी सिहर उठी, तार तार हुई लज्जा, मानवता सारी सिहर उठी। क्या वाकई में उसका कोई दोस्त था? यहाँ पूरा देश होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर समस्त सामाजिक संस्थाएं, डॉक्टर्स, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, ये सब इसलिए खड़े हुए हैं कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। हम सब लोग दुखी हैं। सामान्य रूप से किसी के भी परिवार में यदि किसी बिटिया के साथ ऐसा हो जाए तो वो परिवार वर्षों तक उससे उभर नहीं पाता है। ऐसे में वो चिकित्सक जो रात और दिन अपने परिवार को छोड़कर हम सबकी सेवा में लगा हो, और उस परिवार में ऐसी दुखद घटना हो जाए और हम लोग उसके लिए एकत्रित होकर सरकार को और समाज को जगा ना सके। अरे संगठन अपना लेटर पैड जो भी IMA के प्रेसिडेंट्स हैं उनको दें, और एक लिफाफे में वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट और PM के पास जाना चाहिए। इससे बहुत कुछ आगे के लिए भी सार्थक प्रयास रहेगा। हत्यारों को फांसी दो। हत्यारों को फांसी सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धुरत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे।
कल तक केवल अंधा राजा, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सीधिए हैं जनता के, होठ सीधिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे।